मुंह खोल, 6, 7, मुंह 8, खोल। 9, 10, प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी क्लास नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे कमोडेशन दो। 8 लीटर वाले मेल करवाया था। इंडिगो का ये क्राइसिस कोई एक गलती नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है एक प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम का नतीजा है। ये वही सिस्टम है जिसका ध्यान आपकी सेफ्टी से ज्यादा अपने पैसे बचाने पे होता है, चाहे फिर आप हवा में ही क्यों ना हो। इंडिगो का फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन, केओस ये एकदम अचानक से नहीं हुआ है। ये उसी पुरानी कहानी का नया चैप्टर है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां सेफ्टी को एक एडिशनल कॉस्ट की तरह ट्रीट करती है। डीजीसीए ने पायलट और क्रू के लिए कुछ आराम करने के लिए नियम लागू करे क्योंकि थका हुआ पायलट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। लेकिन इन नियमों का मतलब था ज्यादा क्रू की जरूरत, ज्यादा बैकअप, ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट। पर इंडिगो ने क्या किया, सभी चेतावनियों के बावजूद भी कोई नई भर्ती नहीं करी क्योंकि कम स्टाफ इज इक्वल टू कम खर्चा और ज्यादा प्रॉफिट। और एयरलाइन उद्योग में सालों से चला आ रहा है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मॉडल, जिसमें हर पायलट का एक एक मिनट निकालो, हर कैबिन क्रू का एक एक सेकंड भी स्क्वीज कर लो और एयरक्राफ्ट जो रनवे पे खड़ा है उसका मतलब है लॉस, वो हमेशा उड़ते रहना चाहिए। पर इससे नुकसान किसका होता है, यात्रियों का, उनकी सेफ्टी का। 2010 में भी कैबिन क्रू के रूल्स बदलने पर एयरलाइंस ने ऐसे ही सरकार पर दबाव डाला था। 2015 में सेफ्टी ऑडिट्स में भी ऐसा ही हुआ। 2021 से 23 में भी यही पैटर्न फॉलो करा गया और अब ये 2025 में हो रहा है। और हर बार इनका यही ट्राई रहता है कि नियम्स में चेंज करो, नियम्स में ढील दो, वरना तो हमारी फ्लाइट्स रुकेंगी। जैसे जैसे सरकार सख्ती करती है, एयरलाइंस केओस क्रिएट करके उनको एक मैसेज देना चाहती है कि आपने एक गलती कर दी है। पर इंडिगो में जो हो रहा है ये एक ऑपरेशनल फेलियर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि कैसे कंपनियां कॉस्ट कटिंग को ऊपर रखती है सेफ्टी से। और आज मेन सवाल ये नहीं रहेगा कि इंडिगो ने क्या किया, बल्कि सवाल ये है कि कब तक भारत की कंपनियां प्रॉफिट के लिए सेफ्टी को एक ऑप्शनल सुविधा के तौर पर ट्रीट करते रहेंगे।